नमस्कार मित्रों, आज हम भगवान ओशो की विज्ञान भैरव तंत्र की पहली विधि को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। इस विधि को श्वास संबंधित पहली विधि के नाम से जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शिव कहते हैं, हे देवी, यह अनुभव दो श्वासों के बीच घटित हो सकता है। जब श्वास भीतर अथवा नीचे को आती है, उसके बाद फिर श्वास के लौटने के ठीक पूर्व श्रेयस है। इन दो बिंदुओं के बीच होश पूर्ण होने से घटना घटती है। जब तुम्हारी श्वास भीतर आए तो उसका निरीक्षण करो। उसके फिर बाहर या ऊपर के लिए मुड़ने के पहले एक क्षण के लिए श्वास बंद हो जाती है। श्वास भीतर आती है और वहाँ एक बिंदु है जहाँ वह ठहर जाती है। फिर श्वास बाहर जाती है और जब श्वास बाहर जाती है तो वहाँ एक बिंदु है जहाँ वह ठहर जाती है और फिर वह भीतर के लिए लौट जाती है। श्वास के भीतर या बाहर के लिए मुड़ने के पहले एक क्षण है। जब तुम श्वास नहीं लेते हो, उसी क्षण में घटना घटनी संभव है, क्योंकि जब तुम श्वास नहीं लेते हो तो तुम संसार में नहीं होते हो। समझ लो कि जब तुम श्वास नहीं लेते हो तब तुम मृत होते हो, लेकिन यह क्षण इतना छोटा है कि तुम उसे कभी नहीं देख पाते। तंत्र के लिए प्रत्येक बहिर्मार्गी श्वास मृत्यु है और प्रत्येक नई श्वास पुनर्जन्म है। भीतर आने वाली श्वास पुनर्जन्म है और बाहर जाने वाली श्वास मृत्यु है। बाहर जाने वाली श्वास मृत्यु का पर्याय है, अंदर आने वाली श्वास जीवन का पर्याय है। इसलिए प्रत्येक श्वास के साथ तुम मरते हो और प्रत्येक श्वास के साथ तुम जन्म लेते हो। दोनों के बीच का अंतराल बहुत क्षणिक है, इसलिए पैनी दृष्टि, शुद्ध निरीक्षण और अवधान से उसे अनुभव किया जा सकता है। और यदि तुम उस अंतराल को अनुभव कर सको तो शिव कहते हैं कि श्रेयस उपलब्ध है। तब और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तब तुम अब तक काम हो गए, तुमने जान लिया, घटना घट गई। श्वास को प्रशिक्षित नहीं करना, वह जैसी है उसे वैसी ही बनी रहने देना है। प्रयोग करो और तुम उस बिंदु को पालोगे, उसे अवश्य पा सकते हो। वह है, तुम्हें या तुम्हारी संरचना से कुछ जोड़ना नहीं है, वह है ही, सब कुछ है, सिर्फ बोध नहीं है। तो प्रयोग कैसे करें? पहले भीतर आने वाले श्वास के प्रति होशपूर्ण बनो, उसे देखो, सब कुछ भूल जाओ और आने वाले श्वास को, उसके यात्रा पथ को देखो। जब श्वास नासापुटों को स्पर्श करे तो उसको महसूस करो। श्वास की गति को करने दो और पूरी सजगता के साथ उसके साथ यात्रा करो। श्वास के साथ ठीक कदम से कदम मिलाकर नीचे उतरो, न आगे जाओ और न पीछे पड़ो। उसके साथ उसका साथ न छूटे, बिल्कुल साथ साथ चलो। स्मरण रहे, न आगे जाना है न छाया की तरह पीछे चलना है। समांतर चलो, युगपथ। श्वास और सजगता को एक हो जाने दो। श्वास नीचे जाती है तो तुम भी नीचे जाओ और तभी उस बिंदु को पा सकते हो जो दो श्वासों के बीच में है। यह आसान नहीं है। श्वास के साथ अंदर जाओ, श्वास के साथ बाहर जाओ। बुद्ध ने इसी विधि का प्रयोग विशेष रूप से किया, इसलिए यह बौद्ध विधि बन गई। बौद्ध शब्दावली में इसे अनापान सती योग कहते हैं और स्वयं बुद्ध की आत्मबोध उपलब्धि इस विधि पर ही आधारित थी। संसार के सभी धर्म, संसार के सभी दृष्टा किसी न किसी विधि के जरिए मंजिल तक पहुँचे हैं और वह सब विधियाँ इन 112 विधियों में सम्मिलित हैं। यह पहली विधि है। दुनिया इसे बौद्ध विधि के रूप में मानती है, क्योंकि बुद्ध इसके द्वारा ही निर्वाण को उपलब्ध हुए थे। बुद्ध ने कहा है, अपनी श्वास प्रश्वास के प्रति सजग रहो। अंदर जाती बाहर आती श्वास के प्रति होशपूर्ण हो जाओ। बुद्ध अंतराल की चर्चा नहीं करते, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। बुद्ध ने सोचा और समझा कि अगर तुम अंतराल की दो श्वासों के बीच के विराम को फिर करने लगोगी तो उससे तुम्हारी सजगता खंडित होगी। इसलिए उन्होंने यह कहा है कि होश रखो। जब श्वास भीतर आए तो तुम उसके साथ भीतर आओ और जब श्वास बाहर आए तो तुम उसके साथ बाहर आओ। धन्यवाद। तो मित्रों, हम मिलते हैं
विज्ञान भैरव तंत्र की अगली विधि में।